पहले तो मैं अपनी शादी की गवाही देनी है। 2019 में मेरे पे कलाम हुआ था। आज 8 साल हो गए। आज 8 साल के बाद ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ है। खुदा ने मुझसे कलाम किया था उस टाइम पे, भाई नदीम ने ही किया था। उन्होंने कहा था तेरी लाइफ में कोई आने वाला है जो खुदावंद की तरफ से है। उस टाइम पे मैंने उस कलाम को रिजेक्ट किया था। मैंने कहा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होना मेरे साथ, बट विद इन अ 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरे साथ हो गया। वो कलाम जब मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने पास्टर जी से पूछा क्या यही है वो जिसके लिए खुदा ने मुझसे कलाम किया था? इन्होंने कहा हाँ यही है, इसको बस दुआ में रख। ये कलाम मेरे लिए इजी नहीं था। 8 साल का अरसा मेरे लिए बहुत मुश्किलात आई हैं। कभी मैं बैठ के सोचती थी ये खुदा का कलाम ही है ना, इतनी मुश्किलें मेरे लिए। और मैं हंसती भी थी, कभी मैं रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन जब भी मैं चर्च में आती थी ना, तो मेरे लिए यही होता था कि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। और ये बात उस दिन के बाद से मैं 2020 में मैंने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटेगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तू इस कलाम से पीछे हट जा, तू खुद से बातें कर रही है, खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किलें नहीं आती अगर खुदा का कलाम हो। मैंने उनसे कहा नहीं, ये खुदा ने अगर मेरे से कलाम किया है तो ये मेरी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। जब भी होगा मैं इस कलाम को अपने दिल में ठाना हुआ है, और खुदा के खादिम ने मेरे से ये बात की है तो ये मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ, ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है। और जो लोग मुझे बातें कर रहे थे वही मेरी शादी में थे, और वो मुझे देख के खुश हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे, उनको मैं क्या कहूँ। और वो मुझे आके जब वो कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे तो मैं बैठी हंस रही थी, और मैं दिल में यही सोच रही थी कि यही लोग जो मेरे खिलाफ थे, आज उन्हीं लोगों के सामने खुदा ने मुझे एक किया है साबित के लिए, और खुदा का कलाम पूरा हुआ है। प्रेज गॉड। जो लोग बातें कर रहे थे, जिन लोगों ने बहुत कुछ कहा, उस कलाम को खुदा ने साबित किया, और वही लोग मुबारकबाद दे रहे थे। वाओ। दूसरी ये कि सऊदीया में ना मेरे 1 वीक से पेन थी, मैं इग्नोर कर रही थी। तो एकदम से मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा तुम्हारे ना यूट्राइन सिस्ट है। मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा उस दिन रोती रही। मैं जब अपने रूम पे आई ड्यूटी के बाद, तो मैं बैठी हुई, मैं फिर से रोना शुरू हो गई। पहले मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा मैं पास्टर जी को कॉल करती हूँ, मेरे लिए प्रेयर करें। फिर मैंने कहा नहीं, वो खुदा के खादिम में, तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ, तो जो उनके पास ब्लेसिंग है वो मेरे पास भी है। मैं बैठ गई, मैंने दुआ की अपने लिए। सेकंड डे मेरे पेन थी लेकिन कम थी। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि मे बी ये ऑपरेट साइड चला जाए, तो प्रिपेयर हो। मैं रूम में आई, मैंने अपने लिए फिर से प्रेयर स्टार्ट कर दी। थर्ड डे जब मैं गई तो वो डिसॉल्व हो गई थी। मैंने मेडिसिन बिल्कुल नहीं ली, बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं ली थी। मैं जब गई तो वो मुझे कहती ये सिर्फ ना शेडो रह गया, ये क्या किया है तुमने? मैंने कहा मैंने दुआ की है अपने रूम में बैठ के। और मैं उस दिन मैं इतनी खुश थी, और यही बात मेरे दिल में आ रही थी कि जो ग्रेस इनके पास है वो मेरे पास भी है। प्रेज हालेलुया। थर्ड वन ये कि अभी मुझे 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था सऊदीया में, तो हमारी एनुअल रिपोर्ट जो आई उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था। जो बाकी स्टाफ थे वो उनके 5 to 6 ईयर का उनका एक्सपीरियंस था डिपार्टमेंट में। मेरे यूनिट मैनेजर मेरे पास आके कहते जोया तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी कि तुम्हारा स्कोर हाईएस्ट है इस टाइम पे, बाकी सबका कम है। मैं इतना हंसी ना कि मुझे अभी 1 साल का वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं पूरा हुआ था, और मेरा 90% स्कोर चला गया है वहाँ पे। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने जिस तरह मुझे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया है, खुदा मुझे सऊदीया में भी उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज गॉड। आप तालियां बजा सकते हैं। कैसा लग रहा है पाकिस्तान वापस आके? बहुत ही अच्छा। और मेरी ये दुआ है कि खुदा तुझे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। बेशक ये वहां पे है, लेकिन ये चर्च के साथ ऐसे ही अटैच है, और ये एक बहुत बड़ी वफादारी होती है खुदा के साथ, उस ग्रेस के साथ जो खुदा ने अपने लोगों को दी होती है। और मेरी दुआ है कि खुदा इसे और कसरत से इस्तेमाल करे।